नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमान चंपालाल सुथार जी। अब वर्तमान में अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा जिला सभा पाली में महामंत्री पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार सर, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। वैसे मेरा गांव मारवाड़ जंक्शन तहसील में अच्छा छोटा सा गांव है सिचाना जी। अब मैं एक साधारण परिवार से वहाँ से निकला हूँ मैं, और उस समय एजुकेशन का इतना नहीं था, और मैंने प्राइमरी शिक्षा गांव में की। जी और बिरानावा स्टेशन है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी स्कूल थी, वहाँ पे 11वीं तक मैंने पढ़ाई। अच्छा मतलब 12वीं तक लगभग। और 12वीं करते ही साल भर मैंने लकड़ी काम किया, पुश्तैनी काम किया, और फिर मैंने एक फॉर्म भरा टेलीफोन डिपार्टमेंट में, जी। और मेरे टेलीफोन ऑपरेटर में पद नियुक्ति होगी। सन 1980 की बात है। सर, आपने सरकारी सेवा ही क्यों चुना है? उसके लिए आपके सरकारी प्रेरणा स्रोत कौन रहे? सेवा इसलिए चुना कि मेरे गांव में काफ़ी मतलब राजपूत समाज में काफ़ी लोग सर्विसेज में थे। जी। उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया मेरे को अच्छा कि भाई कम से कम आप एक परिवार में एक आदमी तो वो उसमें जाओ। जी मेरे बड़े भाई जो पार्श्वजी सुतार है, जी। जो चेन्नई में उनका अच्छा बिजनेस है, अच्छा और वो उन्होंने अच्छा अचीवमेंट किया है। जी उन्होंने कहा वो उधर है तो आप इधर एक सेक्टर में जाओ तो बड़ा अच्छा लगेगा। जी। तो मेरे का टेलीफोन में एक ही एग्जाम में मेरे पास हो गया, अच्छा और मेरा जो था 30 पोस्ट थी, 30वां नंबर मेरा था, अच्छा क्योंकि मैं 12वीं पास ही था। जी बाकी मतलब हाई लेवल के पढ़े हुए लिखे थे, जी। और एग्जाम में मैं अच्छे नंबर से पास हो गया था। बहुत बढ़िया। तो सब नौकरी शुरू करने के बाद में, सरकारी सेवा शुरू करने के बाद में आपका कहाँ-कहाँ ट्रांसफ़र हुआ और क्या-क्या आपका मेरा कार्य प्रथम नियुक्ति श्री जिले में श्री हेडक्वार्टर में हुआ, अच्छा और जिला मुख्यालय पे मेरी ड्यूटी थी। तो वहाँ करीबन 6 साल में वहाँ रहा। अच्छा उसके बाद पारिवारिक परिस्थिति के हिसाब से मैं फालना आ गया था। अच्छा फालना एक रेलवे स्टेशन जगह और बहुत अच्छी जगह थी, जी तो वहाँ पे मेरे को 10 साल में रहा। अच्छा और जो मैं फालना आने के बाद मेरे को सामाजिक क्षेत्र में थोड़े काम करने की रुचि थी, जी तो वहाँ से नज़दीक एक जवाली गांव है, जी। उसके बाद भगवान विश्वकर्मा जी का मंदिर है, बहुत जोरदार मंदिर है, अच्छा और अब काफ़ी मंदिर आए हुए हैं, हर समाज के मंदिर आए हुए हैं। अच्छा वहाँ मैंने रुचि लेना शुरू किया। तो 1986 के अंदर ये था कि वहाँ टेलीफोन व्यवस्था नहीं थी पूरे गाँव में। अच्छा तो मैंने एक अपने नगर समाज के कॉन्ट्रैक्टर थे टेलीफोन के, जी उनसे बात की, और करीबन 11 खंभा लगवा के वहाँ टेलीफोन व्यवस्था चालू कर गई। तो समाज वालों ने कहा कि आपने अच्छा काम किया, बिल्कुल। अब तो हमारे साथ जुड़ जाओ। जी तो वहाँ धीरे धीरे मैं जुड़ने लग गया, और वहाँ करीबन मैं 2006 से लगा के सक्रिय रूप से लग गया था। जी तो मेरे को सचिव बनाया, उसके बाद 2 साल बाद अपने कोई केसर बनाया, 4 साल केसर रहा, 4 साल सचिव रहा, और जो मैं रिटायर हुआ, मेरा जी रिटायरमेंट 2020 हुआ था, तो मेरे को मतलब अध्यक्ष बना दिया। बहुत बढ़िया। सर, आपके जो ट्रांसफ़र जहाँ रहे हैं और सरकारी नौकरी में जो अपने अचीवमेंट्स रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा दर्शकों को बताएँ? मैं शुरुआत में सुरई और फिर फालना आ गया, जी और फालना के बाद जैसे पाली आया मैं, जी तो पाली वहाँ पे जो पाली जब आया था, तो उस समय एक्सचेंज सब आस-पास में बंद हो रहे थे, जी और पाली में मतलब ड्यूटी लगा दी थी। जी तो मैं जिस क्षेत्र में काम कर रहा था, मेरा शाखा थी योजना शाखा, हमारा काम था प्लानिंग बनाना, अच्छा योजना बनाना। और योजना बनाने के चक्कर मतलब वो था कि हमारे समाज डिपार्टमेंट के अंदर खूब सारा स्टोर पड़ा था, अच्छा मतलब जो काम नहीं आ रहा था, अन्न मतलब यूज में आ रहा था। हाँ जी तो उसको मैंने ऑक्शन, एक सरकारी एजेंसी है अच्छा। MSTC करके, जी जी उससे ऑक्शन करवाया, अच्छा। और उसमें मैंने 1 करोड़ का मतलब ये करवाया ट्रांजेक्शन, मतलब ये सेल 1 किया, करोड़ का सामान आपने ऑक्शन के सेल थ्रू करवाया। करवाया? तो गवर्नमेंट ने सन 2013 में जी मेरे को विशिष्ट संचार सेवा पदक से नवाजा गया है, बहुत बढ़िया। जिसके अंदर दोनों हमारी फैमिली को जब बुलाया, और चांदी का मेडल दिया, अच्छा और काफ़ी मतलब मान स्वागत किया गया। बहुत बढ़िया। और बिल्कुल उसके बाद लास्ट में मेरा प्रमोशन होता गया, जी और मैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट कार्यालय अधीक्षक से रिटायरमेंट हुआ। जी। तो जैसा भी आपने बताया कि समाज सेवा में आपका जुड़ाव तो हो गया, बट उसके बाद में किन-किन संस्थाओं में आप किन-किन पदों पर रहते हुए आपके क्या-क्या अचीवमेंट रहे हैं उसके बारे हमारा में? जो जवली में कहा आपको मैं, तो करीबन 100 किलोमीटर रेंज में, जी और पाली जिले की 6 तहसीलों का एक हेडक्वार्टर है। अच्छा तो इस क्षेत्र में 2 मंदिर आए हुए हैं, जवली में और एक माता रघुनाथगढ़। जी इन पूरे क्षेत्र को मतलब एक साथ जोड़ना, जी उसकी अकाउंटिंग करनी, सबको मिलाया हमने। जी उसके बाद 2006 के अंदर मेरे को सेक्रेटरी बनाया था। जी तो समाज सुधार के हिसाब से हमने काफ़ी काम करवाए। हमने ये प्रयास किया कि भी जब ग्राम क्षेत्र संपन्न है, जी तो ऐसे रीति रिवाज है, इसमें मतलब जैसे मृत्यु भोज हो रहा है, तो मृत्यु भोज हमने विरोध किया, उसको एक टाइम पे लेकर आए हमने, और सब कपड़े बंद कर दिए हमने। अच्छा सिर्फ एक मात्र सभा उसको है जिसके घर में वो डेथ हो रही है, उसको देते हैं, जी और सब कपड़े बंद कर दिए, बहुत बढ़िया। और एक समय का भोजन
और वो भी सादा भोजन शुरू करवाया। जी मंदिरों पे है, सभी मंदिरों पे धूम्रपान बिल्कुल बंद कर दिया, कोई भी किसी तरह का कोई धूम्रपान नहीं करेगा। जी बीड़ी सिगरेट, इवन बीड़ी सिगरेट भी अंदर लाने नहीं देता हम, वो कर दिया। और दूसरा है पर्यावरण सुधारने के लिए भी हमने बिल्कुल दोनों मंदिरों पे मतलब ये जो है प्लास्टिक कप है, खाली कप है, इसको पूरा बंद करके मिट्टी के कप चालू करवाए। डिस्पोजल्स बंद डिस्पोजल बंद करा करा दिए पूरे। आपने, हाँ, बिल्कुल प्राकृतिक। और ये दूसरी चीज है जो ये इसको बंद करने के बाद प्लास्टिक के थैले बहुत कम ले रहे हैं लोग आगे, जी तो वो बंद करके कागज के थैले चालू करा दी। जो भी आपके कोई मतलब गिफ्ट लेना है, कुछ लेना करना है, जी जैसे प्रसादी लेनी है जी। तो सिर्फ कागज की थैली में ले जाए। बहुत बढ़िया। इसके अलावा 2008 में मेरे को वापस केसर बनाया गया है, तो तकरीबन 4 साल में केसर रहा। तो मैंने ये देखा कि मतलब जब गाँव से लोग आते हैं तो मतलब अपने हिसाब से आते हैं, कुछ थैले लेके आते हैं, कुछ कैक लेके आते हैं, तो उनके दिमाग ये होता है कि मैं इस चीज़ को कहाँ रखूँ। तो मैंने उसकी ऐसी जगह से व्यवस्था की, हमने उनके लॉकर्स बनवा दिए, जी उनके जूता स्टैंड लगवा जी। दिए, और पूरा मैनेजमेंट इस ढंग से कर दिया कि विश्व जयंती पर जी पूरे जिले में जी हमारा जो दिवाली में जो हो रहा था प्रोग्राम, जी पूरे जिले से लोग खिंच के आते थे, जी और इतना शानदार प्रोग्राम आज तक भी हो रहा है। जी और मुझे खुशी है कि वहाँ पे हमने और भी कई कार्यक्रम कराए, जिसमें सबसे बड़ा कार्यक्रम हमारा था सन 2010 का, जी जिसमें हमने समाज के सामने प्रस्ताव रखा था जी कि भी समाज में समूह विवाह होना चाहिए, समूह विवाह। बिल्कुल। और और जोधपुर संभाग में आपको बता दें, मेरे खुशी हो रही है, पूरे जोधपुर संभाग में जोधपुर के अलावा कई समूह विवाह नहीं हुए थे, जी और वो हमने ग्रामीण क्षेत्र में करवाया है। बहुत बढ़िया। और मुझे ये दायित्व दिया गया कि आपको पूरा एक लेटर बना के दिया मेरे को कि आपको जोड़े बुक करने हैं, पूरा पाली ये गोडवार क्षेत्र जो 100 किलोमीटर दायरे में है, जी सिर्फ उनसे ही पैसे इकट्ठे करने हैं। जी और उससे में करीबन 30 लाख इकट्ठे किए मैंने, और करीबन 16 लाख खर्च हुए, जी 12 लाख एफ बना के समाज में वापस हमने भेंट कर दी। बहुत बढ़िया सर। उसके बाद सन 2017 में एक इस दिवाली इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए मैंने एक विश्वकर्मा पुराण कथा शुरू कराया, अच्छा भागवत कथा करवाई थी, जी जो 7 दिवसीय कथा थी कि हम जो काम कर रहे हैं उसके साथ युवा आना जरूरी है। जी तो हमने युवा मंडल का गठन किया। जी इसी तरह से महिला मंडल बनाया है, अच्छा पूरे जिले में कई महिला मंडल भी है, हमारे दिवाली के अंदर महिला मंडल बनवाया। जी महिला मंडल क्यों कि जब सामाजिक कार्यक्रम होते हैं जी तो महिलाएं उनमें शो करती हैं। उसके बाद उन युवाओं को हमने ऐसी टीम तैयार की जो हर साल रक्तदान करना कम से कम 50 से 100 यूनिट रक्तदान करते थे, अच्छा और उनको पैसे थे। दूसरा हमने एक कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम कराया, सबसे पहला दिवाली में किया हमने। जी तो पूरे जिले के अंदर कैरियर गाइडेंस का मतलब था कि बच्चों को आगे क्या करना है, पढ़ने के बाद क्या करेंगे, जी तो उनका इसके लिए पूरा एक अच्छा प्रोग्राम कराया। उसके बाद और भी लोगों ने करवाया, और इसके बाद महिला मंडल को भी हमने आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी काम किया, जो मतलब आज भी आप देख सकते हैं जी उसका प्रभाव हर जगह मिलता है। बिल्कुल। सन 2022 में जब मैं रिटायरमेंट होने के बाद मेरे को अध्यक्ष बना दिया, वहाँ कार्यक्रम पूरे होने के बाद पूरे समाज ने मेरे को आगे और 1 साल और बढ़ा दिया जी कि आपका काम अच्छा है और आप और करो। बिल्कुल। अब उसके बाद में अभी इस साल गत साल में एक हमारे पार्लियामेंट में सेवा दे रहा हूँ, जी और ये दलित समाज के महासभा का जो है ना, जी उसमें जिला सचिव बन गया था। अच्छा और इसमें मैंने महसूस किया कि काफ़ी समय से बात चल रही थी कि जिला छात्रावास होना चाहिए, जी तो सिर्फ वैचारिक रूप से चल रहा था, पर दरअसल में कुछ चीज़ आ नहीं रही थी। जी तो फिर हमने भंवर जी आसदेव वगैरह है, भंवर जी गुगरिया है, ओम जी है, इससे सब साथ जुड़ गए हम, और वो एक बहुत व्यवस्थित ढंग से जी छात्रावास का निर्माण अभी चल रहा है। बिल्कुल। और उस छात्रावास के अंदर मेरी जो इच्छा है, मतलब आगे होना जो भी अलग बात है, जी मेरी जो इच्छा है कि बच्चों को, छोटे बच्चों को एक शिविर लगाना चाहिए, अच्छा संस्कार शिविर, बच्चे आवे अपने ज्ञान लिखे। बहुत और बढ़िया। बड़ों के लिए टेक्निकल होना चाहिए, टेक्निकल आपको काम सीखना जरूरी है, बिल्कुल। आप काम नहीं सीखेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरी इच्छा है वहाँ ये टेक्निकल भी इंस्टीट्यूट खुलेंगे जी। ताकि वहाँ वो अपने काम बता सकें, सीख सकें मतलब। बिल्कुल बहुत इसके अलावा हमारे समाज में क्या होता है कि पैसा उधार लेना किसी से तो मांगना कोई मांगता नहीं है, या जो लाना बहुत दिक्कत आ जाती है। तो मेरा ये विचार है इस शिक्षा समिति के थ्रू, इसके थ्रू मतलब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बने जाए या बैंक बने जाए, जी तो आपको कम से कम ब्याज पैसा मिल जाए, और आपका ज़्यादा पास आवाज पड़ा है तो आपको उसको एफडी हो जाए उसकी। बिल्कुल तो इससे क्या होगा कि एक लोगों की मानसिकता ऐसे हो जाएगी कि अपने को आराम से पैसा मिल जाएगा और अपने आगे बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल बहुत बढ़िया सर। सर समाज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप क्या बदलाव देखना चाहेंगे? वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मेरा ये कहना है कि हमारे में और भी दूसरे समाज है, जैसे राजपूत वगैरह हैं, या देवसी समाज है, चौधरी समाज है, तो उनमें बहुत बड़ी एकता होती है। और हमारे में क्या आता है, एक दूसरे से बात करना ही क्योंकि इस तरह से अलग अलग रहते हैं, कोशिश करते हैं, बहुत कम मैसेज में ऐसा आता है कि हम साथ आ रहे हैं मेरे। तो ये चीज़ खत्म हो जानी चाहिए। जी
हर किसी के साथ जुड़ जाएंगे तो निश्चित तौर पर बड़ा मतलब अच्छा होगा जी, और हम कुछ आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। सर, समाज बंधुओं के नाम और युवाओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही है कि हर व्यक्ति को रोजगार होना जी। चाहिए और शिक्षा का होना, दो चीज़ें बहुत जरूरी है बिल्कुल। और संस्कार का भी है। तो हम शिक्षा समिति के थ्रू जितना भी हम जैसा बन रहा है जी। और समाज भवन बनेगा जी, तो उसके अंदर ये चीज़ें हम लागू करेंगे जी, ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो, जी, समाज आगे बढ़े और दूसरे समाज हमारे से सीखे। जी, ये चीज़ हमारी होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, अंत में एक सवाल आपसे और विशेष पर्सनली कि अपना परिवार के बारे में आप थोड़ा-सा शेयर करें? मेरा छोटा परिवार है, जी, 2 लड़के हैं, बड़ा लड़का दोनों शादीशुदा है, बच्चे पोते-वोते भी है। बड़े वाला हार्डवेयर का काम कर रहा है, जी, पिछले कभी 10 साल से कर रहा है। ओके, सेकंड जो लड़का है वो अपने लोकेश जैन है, उसको जेईन के पद पर है इंजीनियरिंग बोर्ड में, जी, पाली में ड्यूटी है उसकी बहुत बढ़िया। और उसने भी अच्छा काम अचीवमेंट किया है। जी। अभी उसको पहली बार मतलब दोनों लेवल पे अवार्ड मिला हुआ है उसको भी अच्छा, और पाली में बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है। बहुत बढ़िया। सर, आपके जीवन के कुछ यादगार पल जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? जिस समय मैंने सरकारी नौकरी ज्वाइन की जी, तो वो पल मेरे लिए बहुत ही सुखद था और इतनी खुशी थी मेरे माता पिता और परिवार वालों ने बहुत ही मतलब खुशी जाहिर की तो मुझे भी पता लगा कि मैं कुछ मैंने कुछ किया है। जी, और इसके बाद ये जो अपने सामरिक कार्यक्रमों में तो प्रथम समूह गया हुआ था हमारे वहाँ जी, तो उस दिन जो मेरे को खुशी हुई थी वो आते वापस मतलब इतना ये हुआ है, सुकून देता है। सुकून देता है। जब भी उस चीज़ों को याद करते हैं अपन तो बहुत ही मतलब आनंद मिलता है। बहुत बढ़िया। परिवार में भी जैसे मुझे उससे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मेरा जो लड़का जो जीएन है इसने पाली में बहुत अच्छा काम किया अच्छा, और जो भी हमारे छात्रावास में जो करीबन 3-4 आदमी बैठे थे जी, तो उसमें उन्होंने एक शख्स ने मंच में उन्होंने मतलब नाम देते हुए कहा कि हमें इस लड़के पे गर्व हो रहा है, कोई उसने अच्छा कोई काम किया 2-4 से। जी, तो उससे मेरे को और खुशी हुई कि मैंने को आज एक उसके काम से मैं भी मेरे को मतलब लोग पहचान मिली है। पहचान मिल रहा है। बहुत और बढ़िया, आज भी लोग कहते रहते हैं कि भाई उनके घर जाओ, मैंने कहा उनके गया मैं अरे वो एक होता है बिल्कुल, कि बच्चे यदि सफल होते हैं जी। तो हमें बहुत बड़ी खुशी होती है। बिल्कुल सही बात है। बंधुओं, आज हमने समाज हित में काफ़ी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये प्रश्न पूछ रहे हैं जी। और आपने समय निकाला बहुत। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ, तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।